बीए पार्ट सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में 1950-51 से योजनाबद्ध आर्थिक विकास प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब तक हम 12 योजनाएं पूर्ण कर चुके हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता निम्नलिखित बिंदुओं से जांची जा सकती है। पहला है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगर हम पिछले 68 सालों में अगर देखें तो प्रारंभ में हमारी जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, लेकिन 1991 के पश्चात जो नई औद्योगिक नीति लागू हुई, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी पर और फ्री लाइसेंसिंग सिस्टम, ये 3 चीज़ें जो मुख्य रूप से की गई, उसके परिणाम स्वरूप न केवल हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है बल्कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। इसके साथ साथ देश के आर्थिक विकास की दरों में भी तीव्र वृद्धि हुई। तो जो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, हमारे निर्यात बढ़े, इनसे हमारे देश के आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि हुई। उसके साथ साथ बचत और विनियोग में भी वृद्धि। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां भारत सरकार ने 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन दी। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां 1991 में जो औद्योगिक नीति लागू की गई उसमें 50%, 49%। तो इससे हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आया। इससे हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़े, उद्योगों की संख्या बढ़ी, इनसे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ उनकी बचतों में भी वृद्धि हुई। इसके साथ साथ कृषि विकास। तो हमारा अगर कृषि विकास देखें तो प्रारंभ में हमारे यहाँ पर परंपरागत तरीके से कृषि की जाती थी, तो हमारा जो कृषि उत्पादन है वो बहुत कम होता था। लेकिन 1991 की औद्योगिक नीति बनने के पश्चात जो हमारे देश में फॉरेन टेक्नोलॉजी आई है, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, फुहारा सिंचाई योजना, बूंद बूंद सिंचाई योजना, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसके परिणाम स्वरूप हमारा देश के जो कृषि उत्पादन है, जहाँ पहले परंपरागत तकनीक थी, आजकल के किसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फर्टिलाइजर, मॉडर्न सीड का जो प्रयोग करते हैं, आधुनिक किस्म के बीज, खाद, औषधि, तो इससे हमारे देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ औद्योगिक विकास। तो जो कृषि में उत्पादन बढ़ा तो कृषि के सहायक जो उद्योग हैं उनमें भी तेजी से वृद्धि हुई। इसके साथ साथ शक्ति के संसाधन, परिवहन और संचार के साधन में भी हमारे देश में वृद्धि हुई। इसके साथ साथ हमारे निर्यात भी जो है वो तेजी से बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इसके साथ हमारी जीवन प्रत्याशित आयु में भी वृद्धि हो गई है। वर्तमान में अगर हमारी देखें जो प्रत्याशित आयु है वो 65 वर्ष, जबकि 1951 में 32 वर्ष थी, यानी कि दुगने से अधिक हमारी प्रत्याशित आयु हो गई। इसके साथ साथ हमारे जीवन स्तर में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। पहले हमारा जो जीवन स्तर वो निम्न स्तर का था, लेकिन आजकल हम देखते हैं सबके पास मोबाइल है, सबके घर में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, तो लोगों के जीवन स्तर में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है।